हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आयोटा y, देन इट्स कॉन्जुगेट। तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा? देन इट्स कॉन्जुगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय z बार। तो z बार को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट में हमने करना क्या होता है? हमेशा आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना होता है। मतलब जहां जहां कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा है वहां वहां मुझे माइनस आयोटा डाल देना है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था हमारे पास? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो मुझे क्या करना है? रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स एज इट इज, बस आयोटा जहां पे भी है वहां माइनस आ जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट में चेंज आता है, आयोटा की जगह आ गया माइनस आयोटा, तो एक्स माइनस आयोटा वाई, ये क्या हो गया? इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को किससे डिनोट करते हैं? जेड बार से। एग्जाम्पल, तो कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है 2 + 3 आयोटा, देन इट्स कॉन्जुगेट जेड बार क्या हो जाएगा? 2 - 3 आयोटा। कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 - 8 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा जी? 4 आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 4, तो इसका कॉन्जुगेट भी रहेगा 4। तो रियल पार्ट में कोई फर्क नहीं है, इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है? बस आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 आयोटा, प्योरली इमेजिनरी था, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो ये हो गया जी +3 आयोटा। तो ये है कॉन्जुगेट की स्टोरी। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है? x माइनस आयोटा वाई। चलिए जी, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कॉन्जुगेट के बारे में। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, तो जैसे हमने ये तो देख ही लिया, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो उसका कॉन्जुगेट कितना होता है? z डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर z हुआ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ -x प्लस आयोटा वाई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -x में कोई छेड़खानी नहीं है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा वाई। तो यानी कि जैसे हमें पता है एक्स एक्सिस को यहाँ हम रियल एक्सिस कहते हैं, एंड वाई एक्सिस को हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे था, जैसे कि मैंने लिया एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका कॉन्जुगेट कितना आया? जेड बार कितना आया जी? एक्स माइनस आयोटा वाई। तो मतलब ठीक उसकी मिरर इमेज होगी। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ था तो उसका कॉन्जुगेट यहाँ आ जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ था, जैसे कि -x प्लस आयोटा वाई, तो उसका कॉन्जुगेट कहाँ आया? अभी हमने देखा तो जेड बार कितना आया? -x माइनस आयोटा वाई। तो यानी कि देयरफॉर एक हमने क्या रिजल्ट बना लिया? जेड बार क्या चीज होती है? इज द मिरर इमेज। जैसे मिरर में इमेज देखते हैं, तो मिरर इमेज अलोंग द रियल एक्सिस। तो मिरर कहाँ रखा हुआ है? जैसे एक्स एक्सिस में मिरर रखा हुआ है, तो अलोंग द रियल एक्सिस। चलिए जी, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 2। ये प्रॉपर्टीज आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगी। ये प्रॉपर्टीज कुछ ज़्यादा स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंपटीशन के लिए ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉन्जुगेट। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल, यानी 2 बारी कॉन्जुगेट लोगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा आ जाएगा। एग्जाम्पल, अगर z है 2 + आयोटा वाई, तो एक बारी कॉन्जुगेट लिया तो क्या आ गया? आयोटा की जगह माइनस, तो माइनस आयोटा वाई। फिर एक बारी और कॉन्जुगेट लिया, तो रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो फिर से क्या बन गया? 2 + आयोटा वाई, यानी कि वही चीज़ दोबारा आ गई। चलिए जी, थर्ड प्रॉपर्टी, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसी का कॉन्जुगेट क्या आएगा? चलिए देखिए, z क्या था? मान लेते हैं z है जी x प्लस आयोटा वाई, तो z डैश क्या होगा? x माइनस आयोटा वाई। मैंने दोनों को कर दिया ऐड, तो z प्लस z डैश क्या हो जाएगा? ऐड करने से 2x। x क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ z। z क्या था? x प्लस आयोटा वाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स
रियल पार्ट ऑफ z, या फिर 2x या तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। चलिए जी, फोर्थ प्रॉपर्टी, z माइनस जेड बार क्या होगा? तो z क्या था? x प्लस आयोटा वाई, z कॉन्जुगेट क्या था? x माइनस आयोटा वाई। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या होगा? x से x किया तो साइन चेंज, तो ये आ गया जी 2 आयोटा वाई, मतलब आयोटा इंटू 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है? y, और आयोटा भी आया हुआ है साथ में, तो आयोटा। चलिए जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो इफ अगर बाई चांस कभी z और z कॉन्जुगेट बराबर हो गए तो क्या होगा? तो देन z क्या था? मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, z बार क्या था? x माइनस आयोटा वाई। अगर ये दोनों बराबर हो गए, इसका क्या मतलब? x से x कट गया, तो 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में y ही 0 आ गया, तो z क्या था? x प्लस आयोटा वाई, तो y तो 0 हो गया, तो z क्या बचा? x। तो देयरफॉर क्या रिजल्ट आया? z इज प्योरली रियल। तो रियल नंबर में ही होता है, आपको भी पता है कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? वही होता है। जैसे z था 4, तो z का कॉन्जुगेट भी क्या होगा? 4। तो ये काम कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर है, ये सिर्फ तब हो सकता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो। चलिए जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z का कॉन्जुगेट, देन क्या होगा? तो z क्या था जी? x प्लस आयोटा वाई, z का कॉन्जुगेट क्या था? x माइनस आयोटा वाई। मुझे क्या करना है? उसको माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया? माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारे पास? 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 हो जाए तो देयरफॉर क्या मतलब बनता है उसका? z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो ये रिजल्ट सामने आया। चलिए जी, आगे प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टी नंबर 7, z का कॉन्जुगेट है, तो z इंटू जेड का कॉन्जुगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? लेट से, चले साइड पे करके देखते हैं। z था x प्लस आयोटा वाई, z का कॉन्जुगेट कितना था? x माइनस आयोटा वाई। दोनों को मल्टीप्लाई करा, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया जी? एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x था क्या? यानी कि ये आया रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या था? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ये आंसर आया। चलिए जी, फिर प्रॉपर्टी नंबर 8, z1 प्लस z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? z1 का कॉन्जुगेट अलग प्लस z2 का कॉन्जुगेट अलग। ये प्रॉपर्टी हम यूज करा करेंगे क्वेश्चंस में, इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 9, इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉन्जुगेट था, तो आपने क्या करना है? पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अलग माइनस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अलग, ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहे थे जी मल्टीप्लाई, उनके ऊपर होल के ऊपर कॉन्जुगेट था, तो आप क्या कर सकते हो? एक कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट इनटू सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। चलिए जी, 11th, बहुत यूज़ करेंगे इसको भी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का होल कॉन्जुगेट था, इस दोनों डिवाइड हो रहे थे, इसको क्या कर सकते हो आप? एक का कॉन्जुगेट अलग, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट अलग, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर कभी पूरे मैथ्स में 0 नहीं होना चाहिए। चलिए जी, ये तो थी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज, और हमने कॉन्जुगेट भी देखा। कॉन्जुगेट क्या होता है? आयोटा को जस्ट रिप्लेस करना होता है माइनस आयोटा से। अब हम आते हैं मॉडुलस के ऊपर। तो नेक्स्ट है जी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकालेंगे? तो लेट से कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, देन इट्स मॉडुलस। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस को किससे डिनोट करते हैं? z मॉड। तो z का मॉड को कभी कभी r से भी डिनोट कर देते हैं।
क्या होता है जी, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आयोटा नहीं करा, इमेजिनरी पार्ट होता है सिर्फ y, तो y का स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसको बोलते हैं z का मॉडुलस। एंड मॉडुलस हमेशा क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो z का मॉड हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा। चलिए जी एग्जांपल देखते हैं। तो z से था 4 + 3 आयोटा, तो मुझे क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो z का मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 का अंडर रूट कितना लेना है, वैसे तो +-5 होता है, लेकिन क्योंकि ये हमें प्रॉपर्टी पता है कि मॉड हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, तो हमने 5 लिख दिया, -5 नहीं लिखा। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट से z था 2 - 5 आयोटा, तो इसका मॉड हमें निकालना था। तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी -5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का -5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया जी अंडर रूट 29। तो सिर्फ प्लस लेना है, तो प्लस अंडर रूट 29, ये आया जी मॉडुलस। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमने निकालना सीख लिया। चलिए जी अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, तो z कितना था, लेट से x + आयोटा y, स्टैंडर्ड फॉर्म। देन इसका मॉड क्या होता है, हमेशा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, प्रोवाइडेड, अभी हमारी बात हुई थी कि z का मॉड जो होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। भाई 0 कब होता है, 0 कब होगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 होगा, मतलब जब होगा 0 + 0 आयोटा, सिर्फ और सिर्फ तब ही z का मॉड क्या होगा, 0 हो सकता है। एंड तो मॉड ऑफ z उसके अलावा हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, कब, जब कॉम्प्लेक्स नंबर 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ भी और होगा, तो उसका मॉड हमेशा 0 से बड़ा होता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 हो गया तो उसका मॉड भी 0 हो जाएगा। ठीक है जी, प्रॉपर्टी नंबर 2, z का मॉड या z के कॉन्जुगेट का मॉड या -z का मॉड या फिर -z के कॉन्जुगेट का मॉड, सब बराबर है। कैसे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो लेट से z था x + आयोटा y, उसका मॉड, या z का कॉन्जुगेट क्या होता था, x - आयोटा y, उसका मॉड। तो लेट मैंने z क्या मान लिया, x + आयोटा y। देन अच्छा जी, तो -z क्या होगा, -x - आयोटा y। एंड अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -x + आयोटा y। इन सब का मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, तो -x का स्क्वायर भी x² ही होगा, एंड -y का स्क्वायर भी y² ही होगा। तो इन सब का मॉडुलस यही होता है, अंडर रूट x² + y²। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि सबका मॉडुलस सेम आएगा। चलिए जी थर्ड प्रॉपर्टी, तो थर्ड प्रॉपर्टी है z इंटू जेड। तो हमने ये कॉन्जुगेट में भी की थी अभी प्रॉपर्टी, z इंटू जेड बार। तो तब आंसर कितना आया था, x² + y²। तब हमने लिखा था रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, z मान लेते हैं x + आयोटा y, z कॉन्जुगेट क्या होगा, x - आयोटा y, a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये हो गया x² + y²। अब आप मुझे बताइए मॉड ऑफ z क्या होता है, x² + y² का अंडर रूट। तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर क्या होगा, x² + y²। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होगी, z इंटू जेड का कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट, z बार क्या होता है, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। चलिए जी फोर्थ प्रॉपर्टी, z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनका मॉडुलस लेना है। तो प्रॉपर्टी क्या है, z1 का मॉडुलस आप अलग से ले लीजिए, z2 का मॉडुलस अलग से ले लीजिए, एक ही बात है। और इसी की करोलरी क्या है,
कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर थे, टेरा डैश अप टू जेड एन, सबका कॉन्जुगेट लेना है तो कैसे ले सकते हो, एक एक का अलग करके ले सकते हो। चलिए जी, फिफ्थ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे थे, मुझे उनका मॉडुलस लेना था, तो हम कैसे ले सकते हैं, न्यूमरेटर का मॉडुलस अलग, डिनोमिनेटर का मॉडुलस अलग, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए जी, तो ये थी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़। कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी है, वो सिर्फ हम कंपटीशन वाली क्लास में करेंगे, उसे बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़। फिलहाल के लिए हमें इतनी ही प्रॉपर्टीज़ करनी है। चलिए जी, फिर अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो इसके दो मेथड बताऊंगा मैं आपको, सब्जेक्टिव मेथड भी, ऑब्जेक्टिव मेथड भी। तो ये जो ट्रिक होगी ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, तो जो ट्रिक है, जैसे कि मान लेते हैं इफ, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट निकालना है, देन इट्स स्क्वायर रूट या अंडर रूट जेड या फिर अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई क्या होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना था। तो ट्रिक क्या है, कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको, टाइम सेविंग बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो अंडर रूट ऑफ जेड, तो जेड का अंडर रूट कैसे निकाला करते हैं हम, देखिए किसी भी चीज़ का अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस से स्टार्ट होता है। 4 का अंडर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 2। 9 का अंडर रूट कितना होता है, प्लस माइनस 3। इसी तरह जेड का अंडर रूट क्या होगा, प्लस माइनस। तो इसके दो तरह के आंसर आ सकते हैं, या तो इसका आंसर आएगा मॉड ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स बाई टू आयोटा। कब, इफ वाई, जो ये वाला वाई है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब आयोटा के साथ प्लस होना चाहिए, तब तो आंसर रहेगा ये। या फिर आंसर क्या होगा, प्लस माइनस मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस एक्स बाई टू माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स बाई टू आयोटा। कब, इफ y इज लेस देन 0, अगर इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 है तो ये आंसर रहेगा, नहीं तो ऊपर वाला आंसर रहेगा। चलिए मैं इसको अप्लाई भी करके दिखाऊंगा। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, CTM कमिट टू मेमोरी, तो टाइम सेविंग है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। चलिए जी, देखते हैं अप्लाई करके। लेट से क्वेश्चन है, हमें z दे रखा है -7 -24 आयोटा, और मुझे निकालना है इसका अंडर रूट ऑफ z, स्क्वायर रूट निकालना है। लेट से ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। पहले मैं आपको इसका सब्जेक्टिव मेथड दिखाता हूँ जो आप स्कूल में करोगे। मेथड 1 सब्जेक्टिव फॉर स्कूल, तो स्कूल में आता है तो आप ट्रिक नहीं लगा सकते, ऑब्जेक्टिव में ट्रिक लगा सकते हो, स्कूल में आपको सब्जेक्टिव मेथड ही करना है। तो वो मेथड क्या है, तो लेट से जो मुझे निकालना है -7 -24 आयोटा, इसका आंसर लेट से आएगा x प्लस आयोटा वाई, आएगा तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही, लेट ये आएगा। फिर मैंने क्या करा, अब किसी तरह हमें x और y हमें निकालने हैं, हमें x निकालना है और हमें y निकालना है। तो मैंने क्या कर दी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जैसे स्क्वेयरिंग करी, लेफ्ट साइड पे हो गया जी ये, और राइट साइड पे x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो -7 -24 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट रियल के बराबर, तो एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर को डाल दिया -1, तो ये हो गया जी रियल पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ 2xy। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं, जब रियल पार्ट रियल के बराबर होता है, तो ये इसके बराबर हुआ, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7, एंड इमेजिनरी पार्ट कितना है 2xy, वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर यानी -24। तो xy कितना आ गया जी यहाँ से -12। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इक्वेशन नंबर 2। खास बात क्या है इसमें, x और y का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर इसका यहाँ से मतलब निकला x एंड y, जो फाइनल आंसर आएगा, आर ऑफ ओपोजिट साइंस,
इनके साइंस ऑपोजिट होंगे, क्योंकि तभी दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तो दोनों के ऑपोजिट साइन आएंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ 12 आएगा, उसका क्या मतलब होता है, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, मतलब दोनों के साइन सेम होंगे। जब एक्स वाई पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है दोनों के साइन सेम होंगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और जो एक्स वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स एंड वाई आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। एंड में ये काम आएगा। एंड ये आई जी फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे किसी भी तरह दो इक्वेशन है एक्स एंड वाई निकालने हैं। ट्रिक क्या है इसमें, फिर से शॉर्टकट, एक फार्मूला पता होगा आपको, ऑल्सो वी नो डैट। एक फार्मूला होता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैं आपको चेक करा देता हूँ ये ठीक है या गलत है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब राइट साइड पे आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड मैंने राइट साइड पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी रखा हुआ है, तो ये कितना हो गया जी, x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी ये ठीक है। तो इसको यूज़ करना होता है। तो अब मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, -7। तो -7 का स्क्वायर प्लस 2xy कितना दे रखा था, 2x नहीं सिंपल, चलो ठीक है 2xy दे रखा था हमें, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। 2xy दे रखा है हमें -24। तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यानी कि ये हो गया -24 का होल स्क्वायर। तो -7 का स्क्वायर 49, 20 स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया 576, दोनों को ऐड करा तो ये हो गया 625। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आ गया जी 625, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 25। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू -7, इक्वेशन नंबर 1। चलो दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड किया तो ये कितना आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 7 18, एक्स स्क्वायर कितना आ गया जी 9, एक्स कितना आ गया +-3। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 वापस से इस इक्वेशन में डाली तो कितना आएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 10th में आप करते थे ऐसे काम, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज 16, तो वाई कितना आ गया जी +-4। अब फाइनल आंसर देने की बारी है। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, z इज इक्वल टू, हमें किसका अंडर रूट निकालना था, -7 माइनस 24 आयोटा। किसी भी अंडर रूट, कोई भी अंडर रूट प्लस माइनस जरूर लिखना है। अब x प्लस आयोटा वाई था हमारा आंसर, देखिए x प्लस आयोटा वाई, एक्स भी निकल गया वाई भी निकल गया, और x और y के साइन आपको अपोजिट देने हैं। ये बात हमें यहाँ से पता लगी थी कि x एंड y आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर x पॉजिटिव लेना है तो y नेगेटिव, अगर x नेगेटिव लेना है तो y पॉजिटिव। अक्सर हमें x पॉजिटिव अच्छा लगता है, तो मैंने x को तो ले लिया पॉजिटिव, y को फिर नेगेटिव ले लिया, तो -4 आयोटा। तो ये आया जी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, +-3 - 4 आयोटा। तो ये सब्जेक्टिव मेथड था जो आप स्कूल में करके आओगे, और अब इसी का ऑब्जेक्टिव जो मेथड था वो भी हम करके देख लेते हैं फटाफट से। तो -7 - 24 आयोटा, तो z क्या था -7 - 24 आयोटा, इसको यहीं कर लेते हैं, इसका अंडर रूट हमें निकालना था। तो मेरे पास जो दो फॉर्मूलाज थे, देखो उसमें ये y कैसा है नेगेटिव, जब y नेगेटिव होता था फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, मॉड ऑफ z प्लस एक्स बाई 2 माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ z माइनस एक्स बाई 2 आयोटा। चलिए जी, अब z का मॉड कैसे निकलता था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि ये कितना आ गया था अभी अभी 49 प्लस 576 का अंडर रूट 625 का अंडर रूट यानी कि 25। तो मोड z आ गया 25, तो फाइनल आंसर कितना आएगा अब, प्लस माइनस देखो ध्यान से
मॉड ऑफ जेड आया 25 प्लस एक्स, एक्स कितना था -7 बाई 2 माइनस मॉड ऑफ जेड 25 माइनस एक्स कितना -7 बाई 2 आयोटा। तो प्लस माइनस, तो 25 माइनस 7, 25 माइनस 18, 18 का अंडर रूट, तो ये जो शॉर्टकट था इसमें ये 2 अंडर रूट के अंदर ही है, थोड़ी सी करेक्शन कर लेना ये ज़रूर, ये जो नीचे वाला 2 है ये अंडर रूट के अंदर है। अच्छा जी, तो ऊपर क्या आया 25 माइनस 7 18, 18 बाई 2 9, 9 का अंडर रूट कितना आ गया 3, 25 प्लस 7 इज 32, 32 बाई 2 इज 16, 16 का अंडर रूट कितना है 4। तो यही हमारा आंसर था। तो इससे बहुत जल्दी हम आंसर तक पहुंच जाते हैं अगर हम ये ट्रिक लगा लेंगे। चलिए जी, तो ऐसे क्वेश्चंस हम और भी एक्सरसाइज में आगे जाके करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, अच्छे से नोट डाउन करनी है, फर्स्ट क्लास भी रिवाइज करनी है और ये भी अच्छे से रिवाइज करनी है आपको। और आप क्या कर सकते हो, अब एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, सेकंड एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। तो एनसीईआरटी की पहली 2 एक्सरसाइज आपको अच्छे से ट्राई करके रखनी है। थैंक यू गाइस सो मच। इफ you like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends.